नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ज्ञान बाई अखिल सर। आज हम लोग जानेंगे एक नए वीडियो के बारे में जिसका नाम है गटेशन, हिंदी में बिंदु स्राव के नाम से जानते हैं। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि गटेशन क्या है, किस प्रकार की प्रक्रिया है, यह प्रोसेस दिन के समय में होती है या रात के समय में होती है, गटेशन किस माध्यम से होती है, इसके लिए आवश्यक कौन कौन से कारक जो कि फैक्टर हैं, और गटेशन में जो वाटर लॉस होता है वह किस रूप में लॉस होता है, लिक्विड के रूप में कि वाष्प के रूप में। और इसके बाद हम लोग जानेंगे गटेशन और ट्रांसपायरेशन दोनों में मुख्य रूप से डिफरेंस क्या है। तो हम लोग वीडियो पाते हैं गटेशन, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं बिंदु स्राव। मीनिंग गटेशन क्या एक नेचुरल, एक नॉर्मल प्रक्रिया है जो हर्बेशियस पौधों में होती है। जो हर्बेशियस फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनमें यह प्रक्रिया होती है, और विशेषकर ठंडी के दिनों में इस प्रोसेस को हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, या जब एटमॉस्फेरिक कंडीशन क्या हो, बहुत ज़्यादा आर्द्र हो, बहुत नम होती है, रूट के द्वारा वाटर का एब्जॉर्प्शन क्या होता है, कंटिन्यू होता रहता है। तो चूँकि ट्रांसपायरेशन की प्रक्रिया बहुत कम या जीरो हो जाती है, तो जिससे क्या होता है, वाटर लॉस नहीं हो पाता है। तो जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वह पत्तियों के जो वेन्स होती हैं, जो मार्जिन जो होते हैं किनारों पर, वहाँ पर एक पोर होता है जिसको हम लोग हाइडाथोड बोलते हैं, और हाइडाथोड के द्वारा ये वाटर जो होता है वह लिक्विड ड्रॉपलेट के रूप में क्या होता है, निकलता है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, जो कि गटेशन बोलते हैं। इसके पीछे का रीजन पूछा जाए कि गटेशन के लिए कौन सा फैक्टर या कारक उत्तरदायी है, तो इसका आंसर है पॉजिटिव रूट प्रेशर। मीनिंग कि मौसम के बिल्कुल आर्द्र होने से, नम होने से ट्रांसपायरेशन की प्रक्रिया हमारी लगभग जीरो हो जाती है, जबकि रूट के द्वारा क्या होता है, कंटिन्यू वाटर का एब्जॉर्प्शन होता रहता है। तो इसी वह रूट प्रेशर के द्वारा जो वाटर एब्जॉर्ब होता है, उसके कारण से जो एक्स्ट्रा कुछ वाटर होता है वह वाटर ड्रॉपलेट के रूप में पत्तियों के किनारे पर जहाँ वेन्स आकर के जुड़ी होती हैं, एक स्पेशल पोर है जिसको हम लोग हाइडाथोड बोलते हैं, वहाँ से वाटर निकलता है। एक चीज़ और के बाद पूछा गया कि ट्रांसपायरेशन में, वाष्पोत्सर्जन में जो पानी वाटर वेपर के रूप में लॉस होता है वो बिल्कुल प्योर वाटर होता है, जबकि हाइडाथोड में जो पानी जो गटेशन के माध्यम से जो वाटर लॉस होता है लिक्विड के रूप में, ड्रॉपलेट के रूप में, उसमें तमाम सारे मिनरल्स का क्या होता है, वो जो कि मिक्सचर होता है। अब हम लोग एक एक करके टॉपिक पे आते हैं, तमाम सारे बिंदु को देखते हैं एक एक करके। देखिए, गटेशन हिंदी में बिंदु स्राव के नाम से जानते हैं। तो ये दो इसमें डिफिनीशन हम लोग बता सकते हैं। द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट्स नोन एज गटेशन। मीनिंग क्या हुआ कि पौधों के पत्तियों के द्वारा वाटर का लिक्विड ड्रॉपलेट के रूप में लॉस होना क्या कहलाता है, गटेशन। या उससे थोड़ा सा बेहतर परिभाषा है कि द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट्स बाय हाइडाथोड नोन एज ए गटेशन। मतलब हाइडाथोड के द्वारा वाटर का लिक्विड ड्रॉपलेट के रूप में लॉस होना गटेशन कहलाता है। इट वॉज डिस्कवर्ड बाई डिवेरी इन 1869। डिवेरी नामक साइंटिस्ट ने इस प्रोसेस को खोजा था, ठीक है, 1869 में। द हर्बेशियस फ्लावरिंग प्लांट्स ग्रो इन मॉइस्ट प्लेसेज बियर स्पेशल स्ट्रक्चर एट एंड ऑफ वेन्स नोन एज हाइडाथोड। हाइडाथोड क्या है, तो जो हर्बेशियस, जो साकी टाइप के पौधे होते हैं जो मॉइस्ट प्लेस पर, नम छायादार जगहों पे ग्रो करते हैं, तो उन पत्तियों में जो वेन्स, जहाँ पर जाकर के पत्तियों के किनारों पर, जैसे अगर हम लोग ये देखें कि ये प्लांट की लिप्स में क्या है, वेन्स हैं, तो इस पॉइंट पर जहाँ वेन्स जाकर के यहाँ पे मिली रहती हैं, ऐसी इन जगहों पर स्पेशल टाइप का पोर होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइडाथोड बोलते हैं। तो क्या बता रहे हैं, जो हर्बेशियस फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनमें वेन एंडिंग रीजन पे क्या होते हैं कि ये हाइडाथोड जो कि स्पेशल पोर क्या था, पाया जाता है। हाँ, अब इसमें एक प्रश्न ये है कि
ये वाटर लिक्विड के रूप में क्यों बाहर आता है, ड्रॉपलेट के रूप में क्यों आता है। आप लोग जैसे ठंडे के दिनों में इसको बहुत आसानी से हम लोग देख सकते हैं, जैसे आलू है, टमाटर है, बैगन के पौधे में अर्ली मॉर्निंग ऐसे हम लोग जैसे जगते हैं देखते हैं, क्या आते हैं कि पानी जो होता है पत्तियों के किनारे से बूंद के रूप में टपकता हुआ प्रतीत होता है, और जैसे हल्की सी धूप होती है प्रोसेस ऑटोमेटिक ख़त्म। क्यों? क्योंकि जैसे धूप होगी ट्रांसपायरेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और जो रूट प्रेशर होता है वो मेंटेन हो जाता है। और ये प्रोसेस विशेषकर रात में या अर्ली मॉर्निंग में देखा गया है, और तब देखा गया जबकि हमारा जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है बहुत नम हो, मीनिंग कि एटमॉस्फेरिक कंडीशन में आर्द्रता बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो ट्रांसपायरेशन क्या गया, जीरो हो गया। जबकि रूट के द्वारा, जबकि सॉइल में पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध होने से रूट जो होते हैं कंटिन्यू वाटर को क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती रहती हैं। तो इस रूट प्रेशर को मेंटेन करने के लिए पौधे क्या करते हैं, अपने पत्तियों के जो किनारे पर जो हाइड्रोथोड होता है वहाँ से पानी को ड्रॉपलेट के रूप में निकालते रहते हैं। तो ये प्रोसेस क्यों होती है, तो इसका आंसर है कि रूट प्रेशर के कारण या पॉजिटिव रूट प्रेशर के बढ़ने से। दी हाइड्रोथोड रिमेन ओपन डे एंड नाइट, एक और बहुत कॉमन चीज़ है, कई बार पूछा गया है। स्टोमेटा जनरली क्या होता है कि दिन के समय में ओपन होता है, रात में क्लोज होता है, जबकि हाइड्रोथोड एक नॉर्मल नेचुरल प्रोसेस है। इसमें हाइड्रोथोड जो होता है वह 24 आवर्स क्या होता है, ओपन होता है। द लिक्विड कमिंग आउट इज नॉट प्योर वाटर, मतलब जो ड्रॉपलेट जो होता है मतलब जो गटेशन में पानी जो निकलता है वो प्योर वाटर नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, सोल्यूशन होता है। इसमें तमाम सारे मिनरल्स हैं, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, सुक्रोज है, थायमिन है, राइबोफ्लेविन है। तो ये भी पूछा गया कि ट्रांसपायरेशन में जो वाटर लॉस होता है तो वाटर वेपर के रूप में, और गटेशन में वाटर जो होता है ड्रॉपलेट के रूप में लॉस होता है। तो ट्रांसपायरेशन में जो वाटर होता है वह प्योर वाटर होता है, जबकि गटेशन में जो वाटर होता है उसमें तमाम सारे मिनरल्स, खनिज लवण जो होते हैं, सब चीज़ें घुली होती हैं, तो इसलिए प्योर वाटर नहीं होता है। द लॉस ऑफ वाटर पर नाइट इज 100 ml। देखिए औसत में देखा गया है कि जो वाटर लॉस होता है गटेशन के माध्यम से प्रति नाइट के हिसाब से अगर देखा जाए तो 100 ml औसत में देखा गया है, लेकिन कुछ पौधों में इसको 200 ml मैक्सिमम वाटर लॉस जो होता है वह 200 ml होता है, और नॉर्मल 100 ml होता है। एक और पॉइंट है कि गटेशन अकर ड्यू टू रूट प्रेशर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाइवा के लिए कि गटेशन के लिए कौन सा कारक या फैक्टर जिम्मेदार है, तो पॉजिटिव रूट प्रेशर। अब हम लोग जानते हैं ये एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, 5 नंबर के लगभग हर साल क्या है कि प्रश्न इंपॉर्टेंट या आवश्यक है, एग्जाम में आता ही आता है। ट्रांसपायरेशन हम लोग ऑलरेडी इसके पहले पढ़ चुके हैं, और गटेशन आज अभी हम लोग जाने। तो प्रश्न आता है कि ट्रांसपायरेशन और गटेशन में क्या है, अंतर क्या है। मीनिंग कि वाष्पोत्सर्जन और बिंदुस्राव में प्रमुख अंतर क्या है। तो हम लोग यहाँ पर 8 पॉइंट के माध्यम से दोनों में विशेष अंतर, जो कॉमन अंतर जान दिए। पहला पॉइंट क्या है ट्रांसपायरेशन में कि लॉस ऑफ वाटर टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। मीनिंग ट्रांसपायरेशन में वाष्पोत्सर्जन में जो पानी लॉस होता है वह वाटर वेपर, जल वाष्प के रूप में लॉस होता है। गटेशन में क्या है कि लॉस ऑफ वाटर अकर बाई लिक्विड ड्रॉपलेट। बिंदुस्राव में जो वाटर लॉस होता है वह लिक्विड ड्रॉपलेट के रूप में लॉस होता है। दूसरा पॉइंट ट्रांसपायर्ड वाटर इज प्योर वाटर। मीनिंग ट्रांसपायरेशन में जो वाटर लॉस होता है वह प्योर वाटर होता है, उसके अलावा इसमें कोई अन्य चीज़ें डिजॉल्व नहीं होती हैं। जबकि गटेशन में जो ट्रांसपायर्ड मतलब गटेशन में जो वाटर लॉस होता है जो ड्रॉपलेट के रूप में, वह क्या होता है, वह सोल्यूशन ऑफ तमाम सारा मिनरल्स का होता है। जैसे अभी हम लोग पढ़ें कि इसमें क्या होता है कि तमाम सारे जो कि मिनरल हैं, सुक्रोज है, फ्रक्टोज है, ग्लूकोज है, राइबोफ्लेविन है, तमाम सारी चीज़ें इसमें घुली होती हैं, तो प्योर वाटर नहीं होता है। थर्ड पॉइंट है ट्रांसपायरेशन में इट टेक्स प्लेस बाई स्टोमेटा, लेंडसिल और क्यूटिकल। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं ट्रांसपायरेशन जो होता है 3 माध्यमों से होता है, स्टोमेटा के द्वारा, लेंडसिल के द्वारा और क्यूटिकल के द्वारा। आप देखिए इसके फिर एक बार हम लोग देख लेते हैं। जो टोटल वाटर लॉस होता है ट्रांसपायरेशन में, उसमें लगभग 80% वाटर जो होता है स्टोमेटा के द्वारा लॉस होता है। इसके बाद लगभग 5% के आसपास देखें तो वाटर क्यूटिकल के द्वारा लॉस होता है, और लगभग 1% वाटर जो होता है वह लेंडसिल के द्वारा लॉस होता है।
स्टोमेटा क्या है? एक माइन्यूट पोर है जो 2 गॉड सेल से कवर्ड होता है और ये पत्तियों में मतलब जो अपर और लोअर एपिडर्मिस पे जनरली पाया जाता है। क्यूटिकल क्या है? तो जो आउटर कवरिंग जो होती है जिसको हम लोग जनरली एपिडर्मिस बोलते हैं, तो एपिडर्मिस के बाहर क्यूटिन नामक फैटी सब्सटेंस की बनी एक लेयर पाई जाती है जिसको हम लोग क्यूटिकल बोलते हैं। तो क्यूटिकल के माध्यम से भी कुछ मात्रा में वाटर का लॉस होता है। लेंसिल क्या है? तो लेंसिल एक माइन्यूट पोर है जो वुडी पौधे जो होते हैं, जो लकड़ी वाले पौधे होते हैं जिनमें वुड का छाल का फॉर्मेशन होता है, तो छाल या बार के नीचे एक माइन्यूट पोर होता है जिसको हम लोग लेंसिल बोलते हैं। और लेंसिल का मेन फंक्शन क्या होता है? गैसेस एक्सचेंज करना। लेकिन गैसेस एक्सचेंज के द्वारा ही के माध्यम से लगभग 1% वाटर क्या होता है? लॉस होता है। तो ट्रांसपायरेशन 3 माध्यमों से होता है, जबकि गटेशन जो होता है सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोथोड के माध्यम से होता है। चौथा अंतर है स्टोमेटा ओपन एट डे एंड क्लोज्ड एट नाइट। जनरली अगर हम लोग देखें स्टोमेटा दिन के समय में ओपन रहता है, रात में क्लोज होता है अगर हम लोग अपवाद में जीरोफिटिक पौधों को छोड़ दें तो। जबकि जो गटेशन होता है हाइड्रोथोड के द्वारा होता है, तो गटेशन जो हाइड्रोथोड के माध्यम से होता है, तो हाइड्रोथोड 24 आवर्स 24 घंटे ओपन रहता है। ध्यान रखिएगा, ट्रांसपायरेशन स्टोमेटा के द्वारा होगा। स्टोमेटा जनरली दिन में खुला रहता है, रात में बंद होता है। गटेशन जो होता है वह हाइड्रोथोड के द्वारा होता है और हाइड्रोथोड क्या है? 24 आवर्स ओपन होता है। अगला पॉइंट है 5वां, इट टेक्स ड्यूरिंग डे टाइम। मतलब ट्रांसपायरेशन जो होता है जनरली दिन के समय में लाइट के प्रेजेंस में होता है, जबकि गटेशन जो होता है वह मुख्य रूप से नाइट या अर्ली मॉर्निंग में, मतलब रात के समय में या फिर अर्ली मॉर्निंग, विशेषकर तब जब हमारा इन्वायरमेंटल कंडीशन बहुत ज़्यादा नम, बहुत आर्द्र होता है और ट्रांसपायरेशन 0 हो जाता है, जबकि रूट के द्वारा पानी के एब्जॉर्प्शन होता रहता है। तो इस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए जो हर्बेशियस पौधे होते हैं अपने पत्तियों के किनारों पर जहाँ वेन्स जुड़ी होती हैं, एक स्पेशल पोर होता है हाइड्रोथोड, वहाँ से कुछ मात्रा में पानी को लॉस करके और प्रेशर को मेंटेन करने का प्रयास करते हैं। अगला पॉइंट है 6वां पॉइंट, इट कैन बी कंट्रोल। मतलब जो ट्रांसपायरेशन की प्रक्रिया है इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें गॉड सेल्स हैं, तो गॉड सेल के ओपनिंग क्लोजिंग से प्रोसेस कंट्रोल हो सकती है। जबकि जो गटेशन है इसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, अनकंट्रोल प्रोसेस है। तो ध्यान रखिएगा, गटेशन को हम लोग ट्रांसपायरेशन को कंट्रोल कर सकते हैं और गटेशन अनकंट्रोल प्रोसेस होती है। 7वां पॉइंट है इट मेंटेन टेम्परेचर इन प्लांट बॉडी। मतलब ट्रांसपायरेशन का एक महत्वपूर्ण फंक्शन ये भी है कि ट्रांसपायरेशन पौधों में टेम्परेचर को मेंटेन करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे तमाम जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू होती रहें। जबकि गटेशन का टेम्परेचर कंट्रोल से या इस प्रकार कोई फंक्शन नहीं होता है। तो वही बताया गया कि गटेशन ट्रांसपायरेशन टेम्परेचर कंट्रोल से संबंधित है और गटेशन का ऐसा कोई संबंध नहीं। लास्ट पॉइंट 8वां है रूट प्रेशर हैज़ नो रोल। मतलब रूट प्रेशर का क्या होता है? कोई रोल नहीं होता है। इसका मीनिंग ये हो गया कि जो ट्रांसपायरेशन है इसमें रूट प्रेशर का कोई महत्व नहीं होता है, जबकि जो मतलब गटेशन है तो गटेशन में क्या है? रूट प्रेशर के द्वारा ये प्रोसेस होती है। तो रूट प्रेशर का मीनिंग क्या हो गया? तो मीनिंग ये है कि जब एटमॉस्फेरिक कंडीशन बहुत नम हो जाता है तो सॉइल में अगर पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है तो सॉइल से कंटिन्यू क्या आता है? वाटर जो होता है एसेंड करता रहता है और जिससे क्या आता है? प्लांट में वाटर का प्रेशर बढ़ जाता है रूट प्रेशर के कारण। इस कारण से इस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए पौधे अपने पत्तियों के किनारों पर जो हाइड्रोथोड वहाँ से कुछ पानी को निकाल करके इसको मेंटेन करते हैं। ठीक है। 9वां पॉइंट है इट अकर इन जो कि टेरेस्ट्रियल प्लांट। ट्रांसपायरेशन की प्रक्रिया जो होती है वो मुख्य रूप से जो टेरेस्ट्रियल जो स्थलीय जो लैंड प्लांट हैं उनमें होती है, और गटेशन की प्रक्रिया जो होती है मुख्य रूप से जो हर्बेशियस पौधे होते हैं मॉइस्ट नम जगहों पे ग्रो करते हैं, जैसे इसमें बताया गया कि टमाटर है, आलू है, बैगन है, ऐसे पौधों में हम लोग इसको ठंडी के समय में बहुत आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब अगर हम लोग आज के वीडियो को समरी के रूप में देखें तो गटेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? गटेशन को हिंदी में हम लोग बिंदुस्राव बोलते हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं।
इसमें क्या होता है कि पौधों के पत्तियों के किनारों पर मार्जिन पर जहाँ वेन्स आकर के पत्तियों की जुड़ी होती हैं वहाँ पर एक स्पेशल पोर होता है जिसको हम लोग हाइडाथोड बोलते हैं, वहाँ से वाटर का लिक्विड ड्रॉपलेट के रूप में लॉस होना। अब जो वाटर लिक्विड के रूप में लॉस होता है उसमें प्योर वाटर होता है कि कोई मिक्सचर होता है, तभी हम लोग पढ़ें। गटेशन में जो वाटर लॉस होता है उनमें तमाम सारे मिनरल्स, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, राइबोफ्लेविन, ये सब चीज़ें उसमें मिक्स होती है, मतलब प्योर वाटर नहीं होता है। गटेशन जो हाइडाथोड के द्वारा होता है, हाइडाथोड 24 आवर्स ओपन रहता है। अगला पॉइंट है कि गटेशन के लिए आवश्यक कारक क्या है? पॉजिटिव रूट प्रेशर, मीनिंग जब इन्वायरमेंटल कंडीशन या एटमॉस्फेयर हमारा बहुत आर्द्र, बहुत नम हो जाता है और सॉइल में पानी की मात्रा अतिरिक्त हो तो सॉइल में वाटर प्रेशर ज़्यादा होने से यह वाटर क्या करता है? रूट के माध्यम से पौधों में एसेंड कर जाता है। और इस वाटर प्रेशर के ज़्यादा होने से क्या होता है कि जो पौधे हैं वह कुछ मात्रा में वाटर को ड्रॉपलेट के रूप में क्या करते हैं? लॉस करने का प्रयास करते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़े इसमें कि जो टोटल वाटर लॉस होता है कितने मात्रा में, कुछ अनुमान एक अध्ययन के मुताबिक जनरली गटेशन में 100 ml वाटर पर नाइट के हिसाब से लगभग लॉस होता है मेजॉरिटी ऑफ पौधों में, लेकिन कुछ पौधों में मात्रा मैक्सिमम 200 ml तक देखी गई है। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो है कि जाने कि ट्रांसपायरेशन और गटेशन में कौन कौन से प्रमुख अंतर है। तो ये भी टॉपिक 5 नंबर में और डिफरेंस 5 नंबर में कई बार पूछा गया, तो आप लोग कंसंट्रेट होकर के दोनों टॉपिक को पढ़िए। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। वीडियो आप लोगों को अगर अच्छी लगे तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए, कमेंट करिए। अगर आप लोगों को लगता है कि वीडियो में कुछ सुधार की आवश्यकता है तो आप लोग कमेंट अवश्य करिए, जिससे क्या हो कि हमें एक फीडबैक मिलता रहे और हम ऐसे वीडियो आप लोगों के लिए बनाते रहें। धन्यवाद।